दुनिया में सबसे बड़ा खेल कौन सा है? ना क्रिकेट, ना फुटबॉल, ना शतरंज। सबसे बड़ा खेल है दिमाग का खेल। जो इस खेल को समझ गया वो अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर जीतता है, और जो इस खेल में हार गया वो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उसे लगता है किस्मत उसके खिलाफ है। लेकिन असल में किस्मत नहीं, उसका अपना दिमाग उसके खिलाफ खेल रहा होता है। सोचो जरा, वही इंसान जो गरीबी में पैदा होता है लेकिन करोड़पति बन जाता है, और वही दूसरा इंसान जिसके पास सब कुछ है लेकिन जिंदगी भर कंगाल मानसिकता से जीता है। फर्क किस चीज का है? केवल दिमाग का। यही दिमाग इंसान को रॉकेट की तरह ऊपर ले जाता है, और यही दिमाग जंजीर बनकर नीचे खींचता है। तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों ने बचपन में बहुत गरीबी देखी। बड़ा भाई हमेशा शिकायत करता रहता, किस्मत खराब है, कुछ बदलने वाला नहीं। छोटा भाई हमेशा सोचता, मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करूंगा, रास्ता जरूर निकालूंगा। बड़ा भाई वहीं गांव में रह गया, गरीबी को कोसता रहा। छोटा भाई शहर गया, काम किया, सीखता गया, गिरा, उठा, लेकिन हर बार दिमाग से खेला। सालों बाद वो एक बड़ी कंपनी का मालिक बना। अब सोचो, दोनों की शुरुआत एक जैसी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि एक ने दिमाग से खेलना सीखा और दूसरे ने अपने दिमाग को ही दुश्मन बना लिया। दिमाग से खेलना असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने थॉट्स, इमोशंस और हैबिट्स को इस तरह कंट्रोल करना कि वो तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे लिए काम करें। यह खेल मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। दिमाग को अगर तुम कंट्रोल नहीं करोगे तो यह तुम्हें कंट्रोल करेगा। जैसे मोबाइल, तुम मोबाइल को चलाओ तो फायदा है, लेकिन अगर मोबाइल तुम्हें चलाने लगे तो नुकसान है। बिल्कुल यही दिमाग के साथ होता है। अब सवाल यह उठता है कि दिमाग से खेलना कैसे सीखा जाए। सबसे पहले यह समझो कि तुम्हारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो है जिसे तुम सोचते हो, क्या खाना है, कहां जाना है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड वो है जो तुम्हारी आदतें, डर और विश्वासों को चलाता है, और यही सबकॉन्शियस तुम्हारी जिंदगी का असली डायरेक्टर है। अगर इसे तुमने सही प्रोग्रामिंग दी तो तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। इसलिए पहला स्टेप है अपने दिमाग को पॉजिटिव फीड देना। जैसे कंप्यूटर को वायरस फ्री रखना जरूरी है, वैसे ही दिमाग को नेगेटिव से बचाना जरूरी है। अगर दिन भर तुम यही सोचते रहोगे कि मैं हार गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो सबकॉन्शियस उसी हिसाब से तुम्हें रियलिटी देगा। लेकिन अगर तुम हर रोज खुद से बोलोगे कि मैं कर सकता हूं, मैं जीतूंगा, तो धीरे धीरे दिमाग उसी एनर्जी में काम करेगा। अब दूसरा स्टेप, दिमाग को चैलेंजेस दो। दिमाग वैसे ही है जैसे मसल्स होते हैं। अगर तुम जिम जाओ और वेट उठाओ तो मसल स्ट्रांग होगा, लेकिन अगर वेट उठाना बंद कर दो तो वो कमजोर हो जाएगा। दिमाग भी वैसा ही है। अगर तुम इसे हर दिन आसान कामों में लगाओगे, बस स्क्रॉल करना, गॉसिप करना, बेवजह सोचना, तो ये कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर तुम इसे चैलेंजेस दोगे, नई चीज सीखना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, फोकस करना, तो ये शार्प हो जाएगा। याद रखो, दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी, साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर और लीडर इसलिए बड़े बने क्योंकि उन्होंने दिमाग से खेलना सीखा। एलन मस्क अगर दिमाग से न खेलते तो आज स्पेसएक्स और टेस्ला नहीं होती। एपीजे अब्दुल कलाम अगर दिमाग से न खेलते तो शायद गांव में ही रह जाते। दिमाग से खेलना मतलब है जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों तब भी तुम अपनी सोच को अपने पक्ष में खड़ा कर सको। एग्जाम्पल लो, एग्जाम में फेल हो गए। ज्यादातर लोग कहते हैं मैं बेकार हूं, लेकिन जो दिमाग से खेलना जानते हैं वो कहते हैं ठीक है, ये एक रिजल्ट था, अब मैं और बेहतर तैयारी करूंगा। फर्क बस एक सोच का है, लेकिन नतीजा पूरी जिंदगी बदल देता है। तीसरा स्टेप है इमोशंस को कंट्रोल करना। गुस्सा, डर, जलन, ये सब नेचुरल है, लेकिन अगर तुम इनके गुलाम बन गए तो हार पक्की है। जब कोई तुम्हें इंसल्ट करे, तुम्हारा दिमाग कहेगा गुस्सा करो, चिल्लाओ। लेकिन अगर तुमने दिमाग से खेलना सीख लिया तो तुम कामली सोचोगे, क्या सच में इस बात पर एनर्जी बर्बाद करनी है, या मैं इस इंसल्ट को फ्यूल बनाकर आगे बढ़ सकता हूं। यही फर्क जीत और हार का है। एक रिसर्च कहती है कि इंसान के दिमाग में रोज 60,000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं। अब सोचो, अगर तुम हर थॉट को सीरियसली लेने लगो तो तुम पागल हो जाओगे। दिमाग से खेलना यही है, बेकार के थॉट्स को इग्नोर करना और यूजफुल थॉट्स पर फोकस करना। अब मैं तुम्हें एक पावरफुल एक्सरसाइज बताता हूं। जब भी तुम्हारे दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आए, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, तुरंत खुद से कहो कैंसिल, डिलीट, और उसकी जगह बोलो मैं कर सकता हूं। ये सिंपल हैबिट धीरे धीरे तुम्हारे सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर देगी। दिमाग से खेलना एक लॉन्ग टर्म गेम है, ये ओवरनाइट नहीं होगा।
जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, पहले गिरता है, फिर संभलता है, फिर धीरे धीरे बैलेंस आ जाता है, वैसे ही दिमाग को कंट्रोल करना है। अब एक और बात, दिमाग से खेलना मतलब दूसरों के दिमाग को भी समझना। अगर तुम लोगों की साइकोलॉजी समझ गए तो रिश्तों में, बिजनेस में और लाइफ में तुम्हें फायदा ही फायदा होगा। सोचो, अगर तुम्हें पता चल जाए कि सामने वाला किस चीज से मोटिवेट होता है, किस चीज से डरता है, किस चीज से खुश होता है, तो तुम उसके साथ वैसे ही डील करोगे और जीत जाओगे। यही कारण है कि बड़े लीडर और सेल्समैन साइकोलॉजी पढ़ते हैं। तुम्हें अपने दिमाग को मास्टर करना है और साथ ही लोगों के दिमाग को पढ़ना भी सीखना है, क्योंकि असली खेल यही होता है। लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, फाइनेंशियल स्ट्रगल, हेल्थ इश्यूज, हार्ट ब्रेक, अगर तुम दिमाग से खेलना जानते हो तो तुम हर बार उठोगे, और अगर नहीं जानते तो छोटी सी दिक्कत भी तुम्हें गिरा देगी। याद रखो, जिंदगी शतरंज की तरह है। जीत उसी की होती है जो सोच समझकर चाल चलता है, ना कि उसी की जो सिर्फ ताकत से खेलता है। इसलिए आज से खुद से एक वादा करो, मैं अपने दिमाग को अपना दोस्त बनाऊंगा, दुश्मन नहीं। हर दिन इसे पॉजिटिव फीड दूंगा, हर दिन इसे चैलेंज दूंगा और हर दिन इसे मास्टर करूंगा, क्योंकि जिसने दिमाग से खेलना सीख लिया उसके लिए जिंदगी का कोई खेल मुश्किल नहीं रहता।